नमस्कार मित्रों। मैं जय महाकाल आयुर्वेद, मेरा 9165823800 मेरा मोबाइल नंबर है। आप सब भली भांति जानते हैं। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ से अवगत करा रहा हूँ। वाकई में वैसे तो आप लोग सब इसको जानते हैं, बहुत सारे वीडियो में आपने देखा है, मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे। पर अभी मैं गया था तो मैंने कुछ काली हल्दियाँ प्राप्त करी हैं, तो मैं आपको कपूरिका कैसी होती है और काली हल्दी कैसे होती है ये बता दूंगा। ये अंतर बताना चाहता हूँ ताकि आप वास्तविकता से अवगत हो जाएं। मेरा उद्देश्य यही रहता है। ये जो देख रहे हैं आप नीली, इसको इसको बोलते हैं कपूरिका। ये इसका कटा हुआ ऊपर का भाग है। ये नीली दिखेगी और इसमें कपूर की जैसी खुशबू आएगी। अच्छे से देखिए, ये काली हल्दी नहीं है, कचूर है। ये दवाई में बहुत अच्छी काम आती है, खांसी सर्दी जुकाम में। ये कपूरिका है। इसकी पत्ती में भी लाल काली सी पत्ती होती है और बीच में लाल स्ट्रिप होती है, परंतु वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। ये दोनों वही है, ये कपूरिका, ये भी कपूरिका है ना। अब मैं काली हल्दी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है, ये काली हल्दी। इसको ऊपर से काटो तो ऐसी ऐसी ये काली सी दिखेगी, नीली नहीं दिखेगी, काली सी दिखेगी। ये सब काली हल्दी है। 1 2 3 4। ये मेरे गुरुजी की दी हुई है, ये गणेश जी के समान। ये पहले अमरकंटक में एक जगह है जहाँ गणेश जी, बढ़ते गणेश, खाई में थोड़े से वहाँ गणेश जी की प्रतिमा बढ़ रही, तो गणेश जी के ही जैसी दिखती है। ये मेरे गुरु के हाथ की दी हुई है। वहाँ पे एक कर्नल थे, रिटायर्ड कर्नल जो बाबा थे, उनके हाथ की हैं दोनों। सूख गई, काफ़ी पुरानी। सूखने के बाद ये ऐसी दिखती है, काली। और जब हरी अवस्था में होती है ना तो ऐसी होती है। ये ताज़ी है, ये ताज़ी है बिल्कुल। होगा इसको 15-20 दिन, तो ऐसी हल्की सी ये सूख के काली होने लगती। परंतु कई लोगों ने, अभी एक महात्मा जी भी बोल रहे थे कि काली हल्दी से ताला चाबी खुल जाता है। ये झूठ बात है मित्रों, कोई ताला चाबी नहीं खुलता। मैं जिस दिव्य संत से लाया था वो अद्भुत संत थे। वो होली के समय में अपना पूरी झोपड़ी जला देते थे, और मैं तो वहीं रहा। मंडला, चाबी, सक्का, वहाँ से डिंडोरी बहुत पास पड़ता था, और अमरकंटक वहाँ से, तो मैं जाता रहता था वहाँ, उनके पास बैठता था। सप्ताह में 1 आध बार तो जाते ही था। ये बात है लगभग 20-25 साल पुरानी, 20 साल। तो ये वहाँ से लाया था। ये अब वहाँ ख़त्म हो चुकी, पूरी खोद खोद के सब ख़त्म कर दी। मैं बीच में गया भी था, परंतु 2-3 बार कुछ नहीं दिखा वहाँ, क्योंकि रोड निर्माण के कारण भी वहाँ काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया, तो स्वरूप भी पूरा बदल गया। तो बहुत सारा सब खोद खाद के फेंक दिया। ये लाया हूँ मैं चंबा से। अब चंबा में भी जो रोड निर्माण हो रहा है, चंबा में, आप चंबा से आगे जाएंगे, नदी चंबा के किनारे किनारे, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें एक संत थे, उन्होंने दी है, उनके पास थी, तो उन्होंने से जो भी दक्षिणा ली वो ये दे दी। बड़ी मज़े की बात है कि ये, इसको अगर अपन पास में रखेंगे, घर में रखेंगे, तो एक तो ये माँ काली के प्रतीक है, तो आपकी माँ की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। परंतु ये है कि मांस मच्छी का परहेज करना पड़ता है। जिस घर में मांस पकेगा उस घर में ये काम नहीं करती, स्पष्ट बात बता दूंगा। और अगर आप गमले में लगाएंगे तो उगती नहीं है, इसको पूरी चींटी खा जाती है, रहने ही नहीं देती। मैंने कम से कम 10-12 बार लगाने की कोशिश करी, परंतु चींटी जहाँ लगी कि इसको चींटी खोखला कर देती। पता नहीं क्या बात है, माही की क्या कृपा। काली चींटी, काली की चीज़ है, इसलिए हो सकता काली माता इसको पूरी खा जाती। वहीं होती है, वहाँ ठंडे प्रदेश में होती। पर वहाँ भी अब आजकल क्या है, बहुत रोड निर्माण चंबा के किनारे बन रहे हैं,
खसक जाते हैं, मट्टी खसकती, हिमालय खसक रहा, तो अब बहुत ज़्यादा ख़त्म होती जा रही। तो ये महाराज जी ने एक अच्छी सुरक्षित जगह पे थोड़ी बहुत लगा के रखी है। बहुत निवेदन अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने मेरे को दी। करीब 10 पीस लाया था, अब ये 4 बचे, बाकी तो मैंने सब दे दिए। तो इसके ये जुड़े हुए हैं, ये एक एक पीस छोटे छोटे टुकड़े, बस छोटा सा आप रखिए तो माँ की कृपा होगी तो घर में सुख शांति होगी। जादू टोना कोई आपके ऊपर कर नहीं सकता, माँ के ऊपर कौन करेगा? जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा करते हैं माँ काली की, तो उसके ऊपर कोई जादू टोना चलता नहीं। कलकत्ता में काफ़ी लोग इसको बुलाते हैं, मैं देता भी हूँ उनको। और दूसरी बात, इसको एक चांदी की डिब्बी में रख दीजिए सिंदूर में, और इलायची 3 इलायची 7 लौंग डाल के रखा जाता है। दिवाली, होली, दशहरा, अमावस, पूर्णिमा इनकी पूजा की जाती है। माँ भगवती, माँ चामुंडा मान के इनकी पूजा की जाती है, तो फिर ये आशीर्वाद स्वरूप देती हैं। तो धन लक्ष्मी की आपके घर में कभी कमी नहीं होगी। बीमारी आजारी आपके घर में, ये नहीं कह रहा मैं कि धन बरसने लग जाएगा, जैसे लोग झूठ बोलते हैं। करोड़पति बन जाओगे, और धन आपकी किस्मत में अगर करोड़पति बनना लिखा है तो वैसे ही बन जाओगे, हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या करती है, हल्दी आपने देखा होगा माँ गणेश जी की खास चीज़ है, और काली हल्दी माँ पार्वती और माँ काली के ही सब स्वरूप हैं, और उनका भी आशीर्वाद गणेश जी के साथ साथ हो जाता है। जब माँ बेटे का आशीर्वाद हो जाता है तो भोलेनाथ अपने आप आ जाते हैं। इस तरह से तीनों चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती है। और हिमालय की है तो हिमालय में, इसलिए ये हिमालय में ही होती है क्योंकि वहाँ शंकर जी हैं। शंकर की कृपा, शंकर तब तक रूप में वहाँ बैठे हुए हैं, पार्वती वहाँ है ही हैं, गणेश जी वहाँ है ही हैं, इसीलिए ये तीनों चीज़ें इसमें एक साथ मिल जाती हैं। तो फिर सब चीज़ हम पे कृपा, भोलेनाथ की भी कृपा होती है, और गणेश जी विघ्न विनायक है। तो राहु केतु शनि समाप्त हो जाते हैं। इसको घर में रखेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ जो ख़त्म होती है, राहु का प्रकोप, शनि का प्रकोप क्योंकि काली है, और हल्दी है तो गुरु बढ़ जाता है आपका। गुरु, चाहे कि आपकी लग्न पत्रिका में गुरु कितना ही खराब हो, शादी ब्याह में बाधा डालेगा, भाग्य में बाधा डालेगा, बनते काम बिगड़ जाएंगे, भाग्य साथ नहीं देगा। तो ये काली हल्दी अगर हम अपने घर में रखें तो मुख्य रूप से मुख्य काम ये जो करती है, लोग बताते नहीं हैं, मुख्य काम इसका जो महाराज संत जी ने मुझे बताया, मैं 2 दिन वहाँ रुका, कि भाग्य को बढ़ाती है। आपका रुका हुआ काम बनने लगेगा। गणपति जी का कृपा होगी, विघ्न विनायक हैं वो, विघ्न हट जाएंगे। राहु शनि और यही केतु यही उपद्रव करते हैं आपके जीवन में, तो इनको समन हो जाता है इनका, इसको रखने से, और आमंत्रण हो जाता है पॉजिटिव ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का। हल्दी अपन हल्दी चावल डाल के रखते हैं ना, तो सकारात्मक ऊर्जा का आवागमन आने लगती, सकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि सब बाधा जब हट गई, नकारात्मक ऊर्जा हट गई, तो कोई ना कोई ऊर्जा तो आपके घर में रहेगी, या तो सकारात्मक रहेगी या नकारात्मक रहेगी। जब नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी तो सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाएगी, क्योंकि खाली स्थान कोई रह नहीं सकता। दोनों में से कोई सी भी ना कोई सी एनर्जी आपके शरीर में हमेशा रहेगी, आपके घर में रहेगी, आपके चारों तरफ रहेगी। आप जहाँ जाओगे आप देख लो, आपने देखा होगा आपके जीवन में कोई आदमी आके आपके घर में बैठता तो ऐसा लगता है जल्दी भाग जाए, या बात करने की इच्छा नहीं होती, और कोई व्यक्ति आता तो ऐसा लगता उसके बहुत देर तक रुके, हम बहुत देर तक उससे बातचीत करें, लगता आप महसूस करके देखना इस बात को। ये वही ओरा का खेल है। सकारात्मक ऊर्जा जिसके चारों तरफ होती है, वो उसके से मिलने से या मन में प्रसन्नता होगी। यही होता है संत के पास हम जाते हैं तो असली संत वही है जिसके पास जाने में मन में एकदम शांति और प्रसन्नता हो, उसके पास से हटने का मन ना हो, ये पहचान है संत की। इसी प्रकार से ये काली हल्दी भी काम करती है आपके जीवन में, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है, फिर आपकी धन संपत्ति सुख समृद्धि आपके जीवन में धीरे 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 आने लगती है। तो नमस्कार मित्रों, ये मैंने आपको ये दोनों चीज़ें दिखा दी, आप इसको भली भांति समझ लीजिए।
ये हल्दी कोई बोलते हैं केवल धन संपत्ति लाने की चीज़ नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कोई विचार है तो बिल्कुल मत लीजिए। ये कोई धन संपत्ति लाने की चीज़ नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की चीज़ है। और माँ भगवती, गणेश और भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। आपको जहाँ जिस भी क्षेत्र में आप, चाहे अध्यात्म हो, ज्योतिष में हो, व्यापार में हो, उस सब में फिर बढ़ोतरी लाती है, नकारात्मक ऊर्जा को कम करके। बस ये मेरा उद्देश्य था बताने का। नमस्कार मित्रों, मेरा ये मोबाइल नंबर है 9165823800। हम बहुत सारी दवाइयाँ बनाते भी हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं। खांसी और कैंसर में ये आपकी जो काली ये जो है कपूरी का, ये कैंसर में भी इसको सुखा के पीस के काम में लाते हैं। जो हम कैंसर का चूर्ण बनाते हैं उसमें इसको डालते हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय माँ काल आयुर्वेद। पुनः एक बार आप सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।